स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पर चैनल पर। हेलो दोस्तों, यदि आप भी प्रतिशत से परेशान हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है पर और दूसरा वर्ड है सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, यानी हर एक में से, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। आपने तो क्रिकेट में सुना ही होगा, क्रिकेट सेंचुरी सैकड़ा लगाने को कहते हैं, यानी 100। यानी इसको कह सकते हैं हर 100 में से जो भी लिया गया है उतना प्रतिशत होता है। यह होता है परसेंट की कंसेप्ट। अब मान लीजिए 20%। 20% इसका मतलब हो जाएगा 100 में से 20 70%। इसका मतलब हो जाएगा 100 में से 70। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई एग्ज़ाम में आप 100 में से 20 नंबर पाते हैं तो आप होते हैं 20%, और यदि आप 70 नंबर पाते हैं तो आपको मिलता है 70%। ये तो होती है सिंपल बात। ये तो आपने कहा ये तो बड़ा आसान है जी। अरे रुकिए ज़रा, मान लीजिए अगर हर 200 हो जाए, यदि कहा जाए कि आपने 50 में से अगर कहा जाए 200 में से 50, तब कितना प्रतिशत होगा? अब आप क्या कहेंगे? यानी 50/200 इक्वल टू वाट? यानी 50/200 इक्वल टू वाट। यह कितना बनेगा? अब इसको बताइए। नीचे 100 था तो आसान था, अब तो हर 200 हो गया। और हमने सीखा है प्रतिशत का हर 100 होता है, हर 200 है तो इसको 100 बनाइए। तो क्या करना होगा? हर को 100 बनाने के लिए इसको 2 से कटाइए। तो हर को 2 से कटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अंश को भी 2 से कटाइए। तो जब इसको भी कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 100। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि यह तो आपका एक पुराना वाला फॉर्मेट बन गया। तो ये कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 25%। है ना आसान? यह तो एक बेसिक आइडिया है परसेंटेज निकालने के लिए और समझने के लिए। मतलब हर दशा में जो हर होगा उसको 100 होना होगा। आइए दोस्तों, अब सीखेंगे प्रतिशत निकालने के विभिन्न मेथड। अब पहला मेथड लेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमारा पहला मेथड है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। मान लीजिए हमें निकालना है 30 का 40%। तो हम तो इसको ऐसे दिख रहा है कि ये तो हो जाएगा 30 गुणे 40/100। अब 0 से 0 कट जाएगा और मिल जाएगा 12। तो केवल आपको याद रखना होगा कि ऐसी जो भी सवाल आए जिसमें 2 जीरो दिख जाए उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 4 गुणे 3 बराबर 12। अगर मान लीजिए 25 आ गया, 25 का 30%। अब क्या करेंगे आप फिर करेंगे कि ये तो हो जाएगा 30 गुणे 1/100 गुणे 25, ऐसे लिखेंगे। अब 0 से 0 कटाएंगे और बाद में आपको क्या मिलेगा? एक 0 से 0 कटाएं, 25 तियाँ 75 और बटा 10, यानी कि 7.5 मिलेगा। तो इतना न करके हम याद कर लें कि जिस सवाल में एक जीरो हो तो उसमें 25 तियाँ 75 जो 700
50 ऐसे आएगा और 100 से सीधे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7.5। कहने का मतलब ये है, यदि एक जीरो होगा तो आपको जो 1% होगा उसकी वैल्यू 2.5 होगी, और उसमें वो संख्या से क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 7.5 देगा। अब जरा सोचिए 20% ऑफ 42 क्या होगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये 42 इंटू 2 8.82 होगा। एक जीरो है तो हमें पीछे से एक स्थान पे इसे दशमलव लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। स्प्लिटिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि जो भी सवाल होंगे, सपोज कर लीजिए 65% ऑफ 90 है। अब तो यहाँ पे तो 100 भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं। या तो मैं 65 को लिख सकता हूँ 60 + 5 या 50 + 10 + 5। इस तरह हम सवालों को स्प्लिट कर सकते हैं। यदि किसी ने इसको तोड़ा तो ऐसे, और किसी ने अगर 90 को तोड़ना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 - 10, यानी कि 65 का 65% का 90% को ऐसे लिख सकते हैं 65 गुणे 100 - 10। अब इसको लिख सकते हैं 65% ऑफ 90 को, देखिए इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए 60 + 5 ऑफ प्रतिशत ऑफ 90। अब जरा देखिए ये 60 और 90 दो जीरो दिख गया, तो आप तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लीजिए, ये हो जाएगा 54 और ये प्लस, अब आपका 9 × 5 = 45 हो जाएगा और एक दशमलव लगा देंगे क्योंकि एक जीरो है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 8 5 इतना। यानी कि अगर 65 को स्प्लिट किया गया तो इतना इसका रिजल्ट आया। अब सपोज कर लीजिए किसी ने कहा कि हम इसको ना करके 65% ऑफ 90 को तोड़ दें 65 + 100 - 10 भी कर सकते हैं इसको, तो 65 का 100% 65 माइनस 65 का 10% कितना हो जाएगा 6.5, क्योंकि एक जीरो है, तो इसकी वैल्यू जब घटाएंगे आप तो फिर आपको मिलेगा 58.5। यानी कि आपको किसी भी पार्ट को तोड़िए, आपका उत्तर हमेशा एक ही आएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेकर अपनी स्पीड को बढ़ाएं। मान लीजिए 51% ऑफ 40, तो आप इसको लिख सकते हैं 50 + 1% ऑफ 40। अब आपके पास ये 50 और 40 में दो जीरो हैं, तो आपका डायरेक्ट आप तो लिख सकते हैं इसको 20 + 1% ऑफ 40 का क्या हो जाएगा 0.4, क्योंकि एक जीरो आपको दिख रहा है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 20.4। ये आपका आंसर होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी ने लिख दिया 59
परसेंट ऑफ 45, ये तो और टेढ़ा हो गया। कोई नहीं, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। 59 को 60 - 1 भी लिख सकते हैं, या ऐसे कर लीजिए 50 प्लस 10 और -1 परसेंट ऑफ 45। अब ज़रा गौर करिए, 45 और 50, 45 का 50 आधा होता है, कितना हो जाएगा 22.5। 45 का 10% 4.5 माइनस 45 का 1% तो हो जाएगा 0.45। अब इसको आप डायरेक्ट, अब इसको हल किया जाएगा तो 5 0 4 2 6 1 7 27 माइनस 0.45 45 और ये हो जाएगा 50 55, यानी कि ये टोटल आपका हो जाएगा 26.55। यह आप पर निर्भर कर रहा है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आनंद आएगा। बेसिक कंसेप्ट जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा, प्रतिशत हल करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। चलिए कुछ और सवालों को स्प्लिटिंग मेथड से हल करते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम है 27% ऑफ 64, तो आप इसको फिर स्प्लिट कर लीजिए। 20 + 7 प्रतिशत ऑफ 64। तो अब बताइए, अगर आपको और भी ब्रेक करना हो तो 10 + 10 + 5 और +2 इस रूप में भी ब्रेक कर सकते हैं। आपको जितनी इच्छा हो आप उसको ब्रेक कर लीजिए। आपका हो जाएगा 64 का 10% कितना हो जाएगा 6.4 प्लस 6.4 प्लस, अब 5% क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा 3.2 और 2% कितना होगा, तो 64 का 2% हो जाएगा 0.1% आपका यहाँ पर अधिक होगा 0.64, तो 2% कितना हो जाएगा 1.28, राइट। अब इन सभी को आप ऐड कर लीजिए तो आपका टोटल वैल्यू आएगा 8 2 2 4 10 12 2 ये हो जाएगा और 6 15 17.28। इस तरह आप विभिन्न सवालों को हल करके, प्रैक्टिस करके और अपने आप को प्रतिशत में निपुण बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।